हेलो स्टूडेंट, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ for education of measles, immunization covers should be at least. So options is option A 80%, option B 85%, option C 86%, ऑप्शन डी 100%। ठीक है, तो जो एजुकेशन है किसका, मीज़ल्स इम्यूनाइजेशन एविडेशन का, उसमें क्या होगा, वो कितने परसेंट तक कवरेज करता है, तो वो करता है कितना, 85% तक। ओके, कितना करेगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 85%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी ऑफ मम्स इज़ ड्यूरिंग। ओके, जो मम्स की इन्फेक्टिविटी होती है वो कितने पीरियड के लिए होती है, तो वो होती है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इंक्यूबेशन पीरियड के लिए। ओके, कितनी, इंक्यूबेशन पीरियड के लिए। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिविटी होती है या दूसरों को और ज़्यादा कॉज कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर एपिडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा ए ऑकर एट द इंटरवल ऑफ, तो कितने साल के इंटरवल में इन्फ्लुएंजा हो सकता है मेजर वाला, ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 to 3 ईयर, ऑप्शन सी 10 to 15 ईयर, ऑप्शन डी 20 to 25 ईयर। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 to 3 ईयर। ओके, 2 to 3 ईयर interval major epidemic influenza A can be occurred. Okay, now next question, the most common source of infection of for diphtheria, तो जो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया का मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कॉमन वाला वो क्या है, राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, केस भी होंगे, केरियर भी होंगे और सब क्लिनिकल केस भी इसके क्या होंगे, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 टेस्ट इज डन इन, तो 6 टेस्ट क्यों किया जाता है, ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी पार्ट्यूसिस, ऑप्शन डी पोलियोमाइलाइटिस। ओके, तो 6 टेस्ट किस लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है मेनिंजाइटिस के लिए। ओके, किस लिए किया जाता है, मेनिंजाइटिस के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजुवेंट प्रेजेंट इन डीपीटी वैक्सीन। ओके, तो डीपीटी वैक्सीन जो है उसकी एडजुवेंट क्या है, ऑप्शन ए एल्युमिनियम फास्फेट, ऑप्शन बी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी जिंक फास्फेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम फास्फेट। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी जिंक फास्फेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकमेंडेड साइट of administration of DPT in infants। ओके, तो जो DPT के लिए रिकमेंडेड साइट कौन सी होती है इन्फेंट में लगाने के लिए, तो वो होती है सी, लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। ओके, क्या होती है, लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the most severe complication following DPT due to the, तो किस लिए की वजह से होता है DPT का कॉम्प्लिकेशन,
वो होगा एडजुवेंट की वजह से। अब डीपीटी का एडजुवेंट कौन है? जिंक फास्फेट। ओके, तो जिंक फास्फेट की वजह से क्या होगा? कॉम्प्लिकेशन कॉज करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैक्सीन यूजुअली गिवन ऑफ pilgrims to aid मिडल ईस्ट। ओके, तो कौन सी वैक्सीन दी जाती है? नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी, येलो फीवर। ओके, कौन सी वैक्सीन दी जाती है? येलो फीवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ट इंडेक्स टू एस्टिमेटेड केस लोड ऑफ टीबी इन अ कम्युनिटी इज। तो कौन सा होगा? प्रिवलेंस ऑफ इन्फेक्शन। ओके, जो इंडेक्स निकालेंगे ट्यूबरकुलोसिस का तो किस पे बेस्ड होगा? वो होगा प्रिवलेंस ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर बेस्ड होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिवलेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन इन अ कम्युनिटी इज एस्टिमेटेड। तो वो क्या होगा? वो होगा ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ओके, क्या होगा? ट्यूबरकुलिन टेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ पीपीटी यूज्ड इन मॉन्टेक्स टेस्ट इन इंडिया। तो कितने अमाउंट में पीपीटी यूज़ की जाती है मॉन्टेक्स टेस्ट में? वो की जाती है 10 TU। कितनी? 10 TU। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रूल्स ऑफ मॉन्टेक्स टेस्ट इज रीड आफ्टर। तो कितने घंटे के अंदर होगा? वो होगा 48 आवर्स के भीतर। कितने घंटे के भीतर? 48 आवर्स के भीतर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंट BCG वैक्सीन इज सप्लाइड एज। तो अभी प्रेजेंट समय में BCG वैक्सीन किस फॉर्म में सप्लाई होती है? तो होती है फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। ओके, ड्राई वैक्सीन आती है, उसमें फिर क्या होगा? उसको डिज़ोल्व करना पड़ता है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द डाइल्यूएंट यूज फॉर द रिकंस्ट्रक्टिंग BCG वैक्सीन इज। तो जो BCG हमने पहले ही पढ़ा कि फ्रोज़न फॉर्म में आती है, तो फ्रीज फॉर्म में आ गई तो उसको डाइल्यूट करने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? तो वो यूज़ करेंगे हम क्या? नॉर्मल सलाइन। ठीक है, BCG को डाइल्यूट किस में किया जाता है? नॉर्मल सलाइन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो reconstitute BCG vaccine should be used with in। ओके, तो जो डाइल्यूटेड वैक्सीन है वो कितने भी घंटे के भीतर यूज़ में लाई जानी चाहिए? तो वो लाई जानी चाहिए कितने घंटे के भीतर? तो ये यूज़ कितने घंटे के भीतर की जानी चाहिए? तो वो होती है 8 घंटे के भीतर यूज़ की जानी चाहिए। कितने घंटे के भीतर की जानी चाहिए? 8 घंटे। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 6 आवर। ओके, कितने घंटे के भीतर? 6 आवर्स के अंदर हमको ये यूज़ में लानी चाहिए। ओके, तो आई होप जितनी भी वैक्सीन है इसमें अधिकांश क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से लिए गए थे। पूरे ही क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से लिए गए हैं, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। आने वाले जो नेक्स्ट क्लास है उसमें जो रिमेनिंग MCQs है हम वो डिस्कस करेंगे, और अभी CHN के काफ़ी कुछ MCQ डिस्कस करने के रह गए हैं। तो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, त्रिपुरा से वैकेंसी निकल चुकी है। जितने भी उस स्टेट में फॉर्म भरना चाहते हैं जो लोग भी, वो वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।